ओके, चलिए शुरू करें। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं सब? बढ़िया। ऑनलाइन गाइस एक बार क्विकली कंफर्म कर देंगे वीडियो ऑडियो सब बरोबर है या नहीं? परफेक्ट। सेशन में अभी इसके पहले सेशन में सब लोग थे क्या? इसके पहले अभी जो अपना सेशन हुआ उसमें सब लोग थे क्या? कैसा लगा? मस्त। अभी शायद वो भारी चीजें एकदम डिटेल में समझ में ना आए आपको। बेसलाइन यही है कि मेहनत अभी से कीजिए, सैक्रिफाइसेस तो करने पड़ेंगे, चीजें छोड़नी पड़ेगी, प्रायोरिटी अपने पढ़ाई को बनाना पड़ेगा, तब जाकर कहीं सीए हो पाएगा। ठीक है, चलिए। इकोनॉमिक्स, ओके। कौन आज पहली बार इकोनॉमिक्स के लेक्चर में है? 1 2 3 4। ओके, चलिए। वेलकम टू द कैचअप सेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अभी तक जो अपन ने पढ़ा है एक बार अपन क्विकली उसको रिविजिट करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ 2 और मे बी 3 days। थैंक यू देवराज। ओके, चलिए। इकोनॉमिक्स एक बार वापस सब लोग बताएंगे, स्पेशली वो जो अभी पहली बार है। इकोनॉमिक्स मतलब क्या, जो आपको पता है लेमैन लैंग्वेज में। इकोनॉमिक्स 12th में सुना होगा, पढ़ा होगा, थोड़ा सा याद होगा, धुंधला सा, पूरा नहीं भी। अर्थशास्त्र, अच्छा, थैंक यू सो मच। हिंदी मीनिंग मेरे को भी नहीं पता था। क्या होता है इकोनॉमिक्स? कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, ओके, और जीडीपी, ठीक है। स्टडी ऑफ इकोनॉमी, स्टडी ऑफ इकोनॉमी, परफेक्ट। एकदम लेमैन लैंग्वेज में अगर अपन बात करें, अपन कोई टेक्निकल डेफिनेशंस और इसमें नहीं जाते हैं, सिंपली स्टेटिंग anything and everything related to money, related to business or industry, or use of resources. All these things is nothing but इकोनॉमिक्स, ठीक है। एकदम बेसिक लेमैन इसमें देखे तो अपन पैसा, बिजनेस, इंडस्ट्री, रिसोर्सेस, इन सब के बारे में स्टडी इज इकोनॉमिक्स। देखो, इकोनॉमिक्स का बेसिक पर्पस, बेसिक झगड़ा क्या है? कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल, चलिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास में, ये एग्जाम्पल लिया था अपन ने शायद, हजार कम हो गए क्या? 10,000 रुपए। आपके पास में 10,000 रुपए है, ठीक है। आपकी मस्त फाउंडेशन की एग्जाम हुई थी, आप पास भी हो गए, थोड़ा फ्यूचर में जाते हैं अपन।
पास भी हो गए थे, 10,000 रुपए थे आपके पास में, आपको कुछ चीजें करनी थी। पहली, पार्टी। पार्टी अकेला तो करेगा नहीं इंसान, साथ में 8-10 लोग, ठीक है। कितने लोग हैं अभी अपन क्लास में? सबको पार्टी दोगे ना पास होने के बाद में सब लोग? कितने? चलो 20 पकड़ते हैं, नहीं 21 पकड़ते हैं, मेरे को भी बुलाओगे ना पार्टी में? हाँ ठीक है, 21 पकड़ते, 21 लोगों को पार्टी देनी है। दूसरा, आपको करनी है शॉपिंग, ठीक है। तीसरी चीज आपको करनी है, आपको मूवी देखने जाना है, कहीं पे मस्त मस्त मूवी लगी है, फिनिक्स, पीवीआर, जहां पर भी आपको जाना हो, पीवीआर, आइनॉक्स, जो भी। एंड चौथी चीज, एक दिन 1 डे 2 डे कोई तो भी ट्रिप निकालनी है, छोटी सी, घूम के आना है कहीं पे, ठीक है। अब बताओ, पार्टी में 21 लोगों की पार्टी में कितने रुपए लगेंगे? चलो अपन पूरे नहीं पकड़ते, थोड़ी थोड़ी, छोटी सी पार्टी थी एकदम अभी के लिए, प्री पार्टी थी स्टार्टर्स की, बाद में मेन पार्टी। प्री पार्टी आप समझ लो, आपको इसमें लग गए 4,000 रुपए, ठीक है। शॉपिंग करनी थी जिस चीज की आपको, जो चीज आपको खरीदनी थी, कुछ अच्छी चीज खरीदनी थी, शॉपिंग के लिए आपको लग गए पूरे शॉपिंग में ही बचे हुए डाल देते क्या? 3,000 रुपए। मूवी जानी थी, मूवी भी अकेले तो जाओगे नहीं, ऑब्वियसली सबको नहीं लेके जाओगे, जो भी आपका खास फ्रेंड रहेगा या रहेगी उसके साथ में आप मूवी चले गए, मस्त रेक्लाइनर की सीट, ठीक है, साथ में पॉपकॉर्न एंड एवरीथिंग, बस बस ज्यादा इसमें मत जा, ठीक है। मूवी मस्त देखने चले गए, उसमें लग गए समझ लो आपको 2,000 रुपए। अब जो ट्रिप है 1 डे 2 डे जो भी आपको करनी है, उसका आपका बजट निकाला आपने, वो निकला कुछ तो भी 6,000 रुपए। टोटल कितना हो गया? 15,000। पैसे कितने अपने पास? 10,000। अब क्या करोगे आप? मूवी कैंसिल कर देंगे, बहुत अच्छी बात, आप मूवी कैंसिल कर दोगे, ठीक है। तो भी 13,000 रुपए। अब क्या कैंसिल करोगे? शॉपिंग भी कैंसिल कर दोगे। और जिसने अभी सिर्फ तक शॉपिंग कैंसिल किया है, मूवी कैंसिल नहीं किया है, वो क्या करेगा? ओके, पार्टी कैंसिल कर दोगे। कुछ ना कुछ गणित बैठा के ऐसा 10,000 में अपनी चीजें हो जाए, वो कर लोगे। इसमें मैं भी पार्टी में ऐसा कर सकते हो, सब लोगों को नहीं बुलाया, या और थोड़ी छोटी जगह पार्टी कर लिए, ट्राई करोगे कि अपना 2,000 तक पार्टी का बजट हो जाए। शॉपिंग, अपने को एकदम ब्रांडेड चीज लेने के बजाय कोई दूसरी चीज ले ली, मे बी उसको 1,500 तक ले आए। मूवी, चलो रेक्लाइनर छोड़ो, पॉपकॉर्न नहीं खाएंगे, 2,000 का बजट 500 पे ले आए, ठीक है। ट्रिप आपको जो जाना था 6,000 की, सोचा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चले जाएंगे, बस से थोड़े बहुत धक्के खा लेंगे, कर लेंगे कैसे तो भी मैनेज, पर फिर भी 4,000 लग जाएंगे। अभी कितने? 4 और 5 6 7 8, अब क्या 2,000 सरप्लस है अब तो। ऐसे कुछ ना कुछ मैनेज करोगे और 10,000 रुपए में अपना पूरा गणित बैठाओगे। या तो कोई चीज पूरे कैंसिल कर दोगे या फिर कॉम्प्रोमाइज कर लोगे कोई चीज पर, ठीक है। इकोनॉमिक्स का भी यही झगड़ा है कि अपने पास में जो नीड्स है, अपनी वांट्स है, जो अपने को करना है चीजें 1 2 3 4, इसका कोई अंत नहीं है, ये तो अनलिमिटेड है जो चीजें अपने को करनी है। बट उसे करने के लिए जो अपने पास में रिसोर्सेस है, जो अपने पास में रिसोर्सेस हैं, वो बहुत लिमिटेड है, ठीक है, वो बहुत लिमिटेड है। पैसा किसी के पास अनलिमिटेड नहीं है। रॉ मटेरियल की बात करें तो वो भी कहीं पे अनलिमिटेड नहीं है, कुछ भी अनलिमिटेड नहीं है। अब ये जो स्केर्स रिसोर्सेस या कम है रिसोर्सेस, इसको अपन बेस्ट अपनी नीड्स फुलफिल करने के लिए, जो चीजें अपने को करनी है उसको फुलफिल करने के लिए कैसे यूज करते हैं, दैट इज स्टडीड इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। बेसिक अगर अपन बात करें, अब इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, लॉज एंड थियरीज आती है, कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। ये अपन ने अभी सिर्फ कुछ एक बेसिक इसका डिस्कस किया।
नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अपन ने जो अभी तक पढ़ा दैट वाज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। अपने सब्जेक्ट का नाम क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसी चीज को अगर अपन बिजनेस के रूप में बिजनेस पे अप्लाई करें, बिजनेस की चीजों पर अप्लाई करें, तो दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। कैसे क्या वो सब अपन अभी देखेंगे। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। Each one of these business represents activity transforming a set of inputs into a set of output, which is the essence of economic activity. कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कुछ तो इनपुट, यहां पर कुछ प्रोसेसिंग, एंड यहां पर वी गेट समथिंग आउटपुट, ठीक है। दैट्स द एसेंस of economic activity. Creation of net value added is the basic objective of all such activities. जो अपन ने इनपुट डाला, प्रोसेस किया, आउटपुट निकला, उसमें कुछ आउटपुट शुड बी वैल्यू ऐड करके, कोई रॉ मटेरियल था उसको फिनिश गुड्स बना के, जो एक कुछ अपने पास में मतलब रॉ चीज थी उसको अच्छा प्रोडक्ट बना के कुछ वैल्यू ऐड करके दिया, तो दैट इज एसेंशियली एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये जो इनपुट्स है ये कौन से हो सकते हैं? कोई भी बिजनेस के लिए अगर अपन देखें, सबसे पहली चीज क्या लगती है? मनी, मटेरियल। चलो पहली एक एक चीज, मनी को अपन बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। जगह लगती है, वहां पर काम करने वाले लोग लगते हैं, एफर्ट्स लगते हैं, एंड जो मैनेज कर रहा है, पूरा देख रहा है, एंटरप्रेन्योर, वो लगता है। ठीक है, इनपुट साइड में तो ये हो गए। अब इसको जब प्रोसेस करके आउटपुट निकलेगा, ये लोग अपना इनपुट दे क्यों रहे हैं? दे क्यों रहे हैं? ताकि उनको कुछ आउटपुट मिले, कुछ उनको उसके अगेंस्ट कुछ मिले। कैपिटल को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, पैसे पे इंटरेस्ट। लैंड को क्या मिलेगा? रेंट या उसकी वैल्यू जो भी बोलो अपन। लेबर को क्या मिलेगा? वेजेस। एंड एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, these are your factors, input factors, and they get rent, wages, profit and interest respectively. ठीक है। Men, material, machine, management, etc. By output we refer to different types of goods and services: consumer goods, producer goods, capital goods, private goods, public goods. Merit goods is like essential goods, non-merit goods like cigarette goods. Merit goods और नॉन मेरिट गुड्स। मेरिट गुड्स मतलब बेसिकली जो एसेंशियल गुड्स होते हैं, नॉन मेरिट मतलब थोड़े खराब गुड्स, जो मतलब मे बी यू नो डेंजरस टू सोसाइटी, डेंजरस टू हेल्थ, जैसे सिगरेट वगैरह। अभी सिर्फ सुन लो जो बोल रहे हैं अपन, डिटेल में हर एक चीज पर आएंगे। द पर्पज ऑफ एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी इज टू क्रिएट सरप्लस और प्रॉफिट। इन कंटेक्स्ट ऑफ all economic enterprises, several decisions have to be taken. Economics is a discipline which is helpful in analyzing the rationality and optimality of the given choice. Economics क्या करता है? जो हमको decisions लेने हैं, resources को कैसे utilize करें best तरीके से to fulfill the needs, कैसे पैसे को manage करें, कौन सी techniques लगाए, क्या factors determine करेंगे, कौन सी चीजें affect करेगी business को, all these things are answered by the study of economics. What is economics about? Economics owes its origin to the Greek word oikonomia, which means household. ठीक है, ये जो अपन ने ऊपर एग्जाम्पल देखा उसी का जस्ट एक जिस्ट दी हुई है। फंडामेंटल फैक्ट्स: ह्यूमन बींग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स। हमारी वांट्स का कोई अंत नहीं है, बट द मीन्स टू सैटिस्फाई दीज अनलिमिटेड वांट्स आर रिलेटिवली स्कैर्स।
Economics is the study of the process by which relatively scarce resources are allocated to satisfy the competing unlimited wants of human beings in the society. हर वांट कंपीट करती है कि पहले इसको पूरा किया जाए, पहले इसको पूरा किया जाए, किसको पूरा किया जाए, कौन सी चीज अपने लिए ज्यादा प्रायोरिटी पे है, कौन सी चीज को कौन से रिसोर्सेस अलोकेट करने हैं. ऑल दिस इज डील्ड विद इन इकोनॉमिक्स. Economics therefore concerns itself not just with the crucial concern of how nation allocates its scarce productive resources to various uses, but also deals with process by which productive capacity is increased and with the factors which in the past have led to sharp fluctuations in the rate of utilization of these resources. मतलब सिर्फ ये नहीं कि मतलब अपन कैसे इंडिविजुअल लेवल पे कैसे कर रहे हैं, नेशनल लेवल पे भी कैसे डील हो रहा है और कैसे हम रिसोर्सेस यूटिलाइज कर रहे हैं, प्लस हम अपनी कैपेसिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं. ओवरऑल कैपेसिटी, प्रोडक्शन की बोलो, हम अपने यूटिलाइजेशन की बोलो, ऑप्टिमली हम कैसे पूरे रिसोर्सेस को यूज कर सकते हैं. The study of economics will enable us to develop an analytical approach that helps in understanding and analyzing a wide range of economic issues. एक बार क्विकली ये डायग्राम देख लो और यहां तक जो इंट्रो था वो एक बार बस रफली देख लो. इट्स नॉट मच इंपॉर्टेंस का ऐसा नहीं है, बट एक बार जस्ट क्विकली डायग्राम एंड अभी तक जो अपन ने देखा इंट्रो वो. Meaning of business economics. Mr. G. Ramamurthy, CEO, raised the question कि वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट यू से, शैल वी गो इनटू सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस. ये एक सिनेरियो दिया हुआ है कि एक बोर्ड मीटिंग में कैसे डिस्कशन हो रहा है. गिव अस सम टाइम सर, रिमार्क स्वामीनाथन. यू आर आस्किंग अस टू अप्रूव अ मेजर डिसीजन. I understand your concern, but now the time has come for us to expand our business. Soft drinks is growing fast and it is closely related to our core business. But competition from White Soft Drinks Limited and Black Nectar is tough. They are already into the business for years. Don't forget, even Swati Foods tried entering into the soft drinks market and failed miserably. CEO एंड उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो बात कर रहे हैं कि हमने एक सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट में एंटर करना चाहिए. क्या क्या डिस्कशन हो सकता है. पहले वाला बोलता है कि नहीं, पहले सोचने के लिए टाइम दीजिए, बहुत बड़ा डिसीजन है. दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ बरोबर है आपका कंसर्न, बट हमें टाइम क्विकली रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्विकली देखना चाहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी मार्केट शेयर ले सके. तीसरा बंदा बोलता है कि दूसरी कंपनी ने भी ट्राई किया था मार्केट में आने का, पर वो फेल हो गई. ठीक है.
चौथा बंदा क्या बोलता है, ऑल्सो वी शुड नॉट फॉरगेट दैट इंडियंस हैव बिकम हेल्थ कॉन्शियस एंड हु नोस टुमारो व्हाट पीपल विल प्रेफर। चौथा बंदा बोलता है कि अरे इंडियंस जो है अभी हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, हो सकता सॉफ्ट ड्रिंक कोई परचेस करे ना करें, ठीक है। दे आर ट्राइंग टू बेसिकली गिव अस एन आइडिया कि कोई भी एक बिजनेस का बड़ा डिसीजन लेने के पहले कितने सारे फैक्टर्स एनालाइज करने पड़ते हैं। एक सॉफ्ट ड्रिंक बनने इंडस्ट्री में जाना कि नहीं, उसके लिए वो क्या क्या सोच रहे हैं, दूसरे अपने कॉम्पिटिटर्स कैसे परफॉर्म किए थे, पास्ट में क्या डेटा था, अभी मार्केट शेयर अपन अभी लेंगे तो क्या होगा, बाद में लेंगे तो क्या होगा, लोगों का प्रेफरेंस कैसे चेंज हो रहा है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं किसी भी बिजनेस में डिसीजन बनाने के लिए, ठीक है। अब 100% हर टाइम हर जगह पे सबका डिसीजन तो सही नहीं हो सकता, बट हमको जो डिसीजंस लेने पड़ते हैं बिजनेस में, दैट शुड बी समथिंग लॉजिकल एंड बेस्ड ऑन सम रैशनल लॉजिक्स एंड रीजनिंग, ठीक है। यही लॉजिकल रीजनिंग, यही कॉन्सेप्ट्स आर स्टडीड इन इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। इफ आई से बिजनेस इकोनॉमिक्स हमको थियरीज देता है, डिटेल्स देता है, कुछ टूल्स देता है जिससे कि हम बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए थोड़ा हमको हेल्प मिलती है। Decision making therefore requires that the management be equipped with proper methodology and appropriate analytical tools and techniques. Business economics applies these tools in the process of business decision making. It is applied economics that fills the gap between economic theory and business practice. Definition of business economics. क्या होता है business economics? Defined as the use of economic analysis to make business decisions involving the best use of an organization's scarce resources. It is also known as managerial economics. अपने रिसोर्सेस बेस्ट यूज कैसे करके अपने बिजनेस के लिए बेस्ट डिसीजन क्या हो सकता है, बेस्ट फायदा क्या हो सकता है, ऑल दिस इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। नाउ गेटिंग इनटू द टॉपिक्स। ये सिर्फ जस्ट एक इंट्रोडक्शन था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, कैसा होता है। Economics has been broadly divided into two major parts, microeconomics and macroeconomics. इकोनॉमिक्स के दो मेन ब्रांचेस वी कैन से, माइक्रो एंड मैक्रो। अगर मैं बात करूं पूरे क्लास की, पूरे क्लास में मतलब पूरे क्लास का परफॉर्मेंस कैसा था एग्जाम में, टेस्ट में, तो आई एम कंसिडरिंग मैक्रो। अगर मैं बात करूं किसी एक स्टूडेंट की, स्पेसिफिक पर्सन की, दैट इज माइक्रो। मैक्रो मतलब टोटैलिटी, माइक्रो मतलब टोटैलिटी, सबको पूरा एक साथ में, बर्ड्स आई व्यू जिसे बोलते हैं, पूरा ऊपर से एक, मतलब पूरे इसको, पूरे यूनिट को एज अ वन यूनिट इज मैक्रो एनालिसिस। वर्सेस अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करें, इंडिविजुअल यूनिट्स की, इंडिविजुअल पर्सन की, इंडिविजुअल बिजनेस की, तो इट इज माइक्रो एनालिसिस। क्या ये कैसा दिख रहा है? केक ठीक है यार, अभी जान दो, हंसो मत, केक समझ लो उसको, केक है वो, नहीं भी दिख रहा है तो चॉकलेट केक है मस्त, नहीं रेड वेलवेट है, रेड कलर का है ना। पूरा केक जो है, पूरे केक को अगर मैं देखूं तो दैट इज मैक्रो। इसमें से एक स्लाइस अगर अपन निकाल के देखें तो दैट इज माइक्रो, ठीक है। इंडिविजुअल एक स्पेसिफिक थोड़े से चीज की इज स्टडी इज माइक्रो, पूरे चीज की स्टडी इज मैक्रो, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में वी मेनली स्टडी प्रोडक्ट प्राइसिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, फैक्टर प्राइसिंग, इकोनॉमिक कंडीशन, बिहेवियर ऑफ फर्म्स, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
Microeconomics examine how individual units make decisions as to how to efficiently allocate their scarce resources. Individual units मतलब individual consumers, customers, individual businesses, firms, etc. Macroeconomics in contrast study the overall economic phenomena. Studies the overall economic phenomena. It analyzes the overall economic environment in which the firms, government, household operate and make decision. पूरे देश पे मतलब अगर इंटरेस्ट रेट हमने बढ़ाया, इंटरेस्ट रेट नाम सुना है? नहीं सुना है? मतलब ठीक है वो छोड़ो, डॉलर का रेट, डॉलर और इंडियन रुपी का रेट है एक डॉलर मतलब कितने इंडियन रुपी चल रहे हैं अभी? 80 पकड़ते हैं अपन रफली। उस चेंज से पूरे नेशन पे, मेरे बिजनेसेस के पूरे नेशन पे कितना इफेक्ट आएगा, ऐसी स्टडी इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक स्पेसिफिक फर्म पे वो डॉलर में चेंज से कितना इफेक्ट आएगा, दैट इज माइक्रो स्टडी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या जनरली स्टडी करते हैं हम? नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, external value of currency, overall savings and investment, level of employment, rate of economic growth. पूरे नेशन की इनकम, नेशनल इनकम इज मैक्रो, एक पर्सन की इनकम इज माइक्रो। ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग, पूरा नेशन मिला के जनरली क्या लेवल ऑफ सेविंग है, इज मैक्रो। एक इंडिविजुअल पर्सन कितना सेव करता है, इज माइक्रो। Nature of business economic. The economic world is extremely complex as there is a lot of interdependence among the decisions and activities of economic entities. Economic theories are hypothetical and simplistic in character as they are based on economic models built on simplifying assumptions. देखो इकोनॉमिक्स में है ना बहुत सारी थियरीज होती है, ठीक है, जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बताती है। ऐसा किया तो ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा किया तो ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अपन ने एग्जाम्पल देखा था, एक पर्सन है मिस्टर ए, उसको एक पॉइंट है यहां पर से, फॉर एग्जाम्पल अपन जहां पर है प्रेस्टीज, यहां से को जाना है कोथरूड। कोथरूड एक एरिया है पुणे में, उसको बेसिकली हाइपोथेटिकली ऐसा पकड़ो, ये जो दोनों को इसका डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, स्पीड नहीं है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसमें। अभी ए जो है वो अपनी गाड़ी से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जाए तो कितनी देर में पहुंचेगा प्रेस्टीज से कोथरूड? 1 घंटे में 30 किलोमीटर जाता हो तो 10 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट। इकोनॉमिक थियरीज बोलती है कि अगर आप 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 किलोमीटर जाओगे तो आपको 20 मिनट लगेंगे, ठीक है, ये इकोनॉमिक थियरीज बोलती है। बट इन थियरीज में बीच में कुछ अजम्पशंस होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। अजम्पशंस की अपन बात करें, ये पहुंचेंगे अपन 10 किलोमीटर 30 की स्पीड से 20 मिनट्स में। अब इसमें अजम्पशन क्या हो सकते हैं? पहला, मेरी गाड़ी चालू कंडीशन में है ऑब्वियसली। दूसरा, ट्रैफिक लाइट्स ग्रीन है, ठीक है। तीसरा, ट्रैफिक ज्यादा नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। एक और एजम्पशन, एग्जैक्ट अगर मेरे को 20 मिनट में पहुंचना है तो मैंने 30 किलोमीटर के स्पीड पे गाड़ी चालू की, सेम स्पीड पे चलाई और वहां पर जाकर डायरेक्टली बंद कर दी, 0 हो गई।
तब मैं एग्जैक्टली 20 मिनट में पहुंचूंगा, बरोबर, ये भी एजम्पशन है। अब ये बताओ, पहले के 3 एजम्पशन तो ठीक है, समझ में आते, होता नहीं है सब ट्रैफिक लाइट ग्रीन वगैरह, बट जो तीसरा चौथा अपन ने ये देखा अजम्पशन, वो पॉसिबल है क्या? 30 के स्पीड पे गाड़ी चालू करके सेम स्पीड पे अपन जा सकते क्या? नहीं। ऐसे ही इकोनॉमिक थ्योरीज में कोई कोई अजम्पशंस जो है वो इम्पॉसिबल या अनरियलिस्टिक रहते, रियल वर्ल्ड में ऐसे एजम्पशंस पॉसिबल नहीं है, पर वो इकोनॉमिक थ्योरी समझाने के लिए, बताने के लिए, एक जनरल गाइडेंस देने के लिए उन लोगों को ऐसे एजम्पशंस लेना पड़ता, ठीक है। ऐसे एजम्पशन ले नहीं सकते, बट इसका मतलब ये पूरी थियरी ही बेकार है क्या? ये एक अपने को जनरल गाइडेंस देती है कि भाई इतनी स्पीड से इतने दूर आप इतनी देर में पहुंच जाओगे, ठीक है। वैसे ही एक चीज होती है एक्सेप्शन, कि इन केसेस में थियरीज अप्लाई नहीं होगी। अब अपनी बात करें तो कौन से केसेस में अप्लाई नहीं होगा? वो रोड क्लोजर है, या फिर स्पीड का हो सकता है, रेनी सीजन है अभी के जैसा, उसमें सब धीरे चलते हैं, देयर कैन बी सर्टन एक्सेप्शन जहां पर वो अप्लाई नहीं होगा। सिमिलरली इकोनॉमिक थियरीज में भी एक्सेप्शंस होते हैं जहां पर वो चीजें अप्लाई नहीं होती। बिजनेस इकोनॉमिक्स में हमको बहुत सारी ऐसी थियरीज आएंगी, लॉज आएंगे, जो कि बताएंगे, कि थियरीज बताएगी ऐसा करने से ऐसा होता है। हो सकते हैं उसमें कुछ एजम्पशंस अनरियलिस्टिक हो, एक्सेप्शंस अनरियलिस्टिक हो, बट इट्स अ जनरल गाइडेंस। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। ये जेनेरिक पॉइंट्स है थोड़े, मैं क्विकली एकदम कवर करते हैं अपन। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच एस्टैब्लिशेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ऐसा किया तो ऐसा होगा, ऐसा किया तो ऐसा होगा, पढ़ाई की तो पास होगे। ये क्या है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताने का है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो बताते हैं, दैट इज कॉल्ड अ साइंस। जैसे साइंस में होता है एक्सपेरिमेंट्स वगैरह, आपने कभी सुने होंगे, देखे होंगे, करे होंगे स्कूल में भी, ठीक है। ये इसमें ये चीज डाली तो ऐसा रिएक्शन होता है, ऐसा किया तो ऐसा होता है, एस्टैब्लिश्ड पहले से। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो अ साइंस। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स में अपन जो बात करेंगे दैट विल बी मेनली माइक्रो कॉन्सेप्ट्स, माइक्रो चीजों पे, बिजनेस के हिसाब से, उस स्पेसिफिक बिजनेस पे कैसा इफेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। इसका मतलब मैक्रो को अपन टोटल डिसरिगार्ड कर देंगे, ऐसा नहीं है। मैक्रो की भी कुछ फैक्टर्स एनालिसिस में आएंगे, उसको समझा जाएगा, बट मेनली द फोकस इज ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनालिसिस, जैसा कि अपन ने बोला, जनरल प्राइस लेवल, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्सेशन, इंटरेस्ट रेट, इंडस्ट्रीज प्राइस एक्सेट्रा। ये सब कंपोनेंट्स भी अफेक्ट करते हैं बिजनेस को, जिसकी भी अपन स्टडी करेंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो एन आर्ट as it involves practical applications of rules, principles for attainment of set objectives. कोई एक थ्योरी कोई कैसे लगाता है, कोई कैसे लगाता है, कोई कहीं पर लगाता है, इस सिचुएशन में कौन सा लॉ लगेगा, कैसा लगेगा, क्या होगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर विजडम। आप कौन से कैसे डिसीजंस लेते हो, इस दैट ऑल्सो मैटर्स। दैट्स व्हाई दे से कि इट्स ऑल्सो एन आर्ट। यूज ऑफ थियरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस आएंगी, अपने को बहुत सारी थियरीज आएगी। प्रैग्मेटिक इन अप्रोच, प्रैग्मेटिक मतलब प्रैग्मेटिक मतलब क्या? हाँ, अनरियलिस्टिक। देखिए इकोनॉमिक्स जो है ना, वो कभी कभी जैसा अपन ने देखा कि अनरियलिस्टिक असम्पशंस ले लेता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स अपने को क्या करता है, हेल्प करता है कि अपन उसको निकाल के एक प्रैक्टिकल अप्रोच क्या हो सकती है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच क्या हो सकती है टू टेक द डिसीजंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, वो लेने में हेल्प करता है। इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज इंटरडिसिप्लिनरी, incorporates tools from other disciplines, mathematics, operation research, management theory, accounting, marketing, finance, statistics, econometrics, etc. Normative in nature, very important. देखो दो टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं। पहला
नॉर्मेटिव एंड एक है पॉजिटिव। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बोला पढ़ाई करने से पास होते। ठीक है, ये क्या, ये हुआ पॉजिटिव स्टेटमेंट। जिम जाने से, मेहनत करने से, एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी फिट रहती है, ये अगेन क्या हो गया, पॉजिटिव स्टेटमेंट। आपने पढ़ाई करना चाहिए, आपने एक्सरसाइज करना चाहिए इतनी देर, ये हो गए नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स। पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या करता है, सिर्फ स्टेट करता है कि ऐसा करने से ऐसा होगा, वो सिर्फ बताता है कि आपने ऐसा किया तो ऐसा होगा। वो कोई अपना ओपिनियन नहीं देता, राय नहीं देता। जहां पर भी ओपिनियन, एडवाइस, राय आ गई, दैट इज नॉर्मेटिव। ठीक है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। पॉजिटिव और प्योर साइंस एनालाइजेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, बट इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी वैल्यू जजमेंट। कोई जजमेंट वगैरह कोई इन्वॉल्व नहीं होती है पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में। इट स्टेट्स व्हाट इज ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड नॉट व्हाट ऑट टू बी। क्या होगा ये बताता है, क्या करना चाहिए ये नहीं बताता पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट जो है ऑन द अदर हैंड इट सेज कि आपने क्या करना चाहिए। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज जनरली नॉर्मेटिव और प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर। देखिए अब एमसीक्यू ऐसा आ सकता है, क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव, नॉर्मेटिव, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव, नन ऑफ द अबव। तो आंसर वुड बी नॉर्मेटिव। ठीक है, इट सजेस्ट द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स विद रिगार्ड टू पॉलिसी फॉर्मुलेशन, डिसीजन मेकिंग एंड फ्यूचर प्लानिंग। देखिए अभी अपना जो पहला यूनिट है ना पूरा मोस्टली थोड़ा जेनेरिक है, जस्ट इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, क्या है कैसा है। ऑब्वियसली मतलब ऐसा नहीं कि उसको फिर इग्नोर ही कर देना, ऑब्वियसली उसमें से एमसीक्यूज और चीजें आ सकती है, बट थोड़ा आपको अगर मतलब ऐसा लग सकता है कि एकदम बेसिक बेसिक है, बेसिकली इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ थिंग। स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। Microeconomics applied to internal or operational issues. पहला, operational issues include all those issues that arise within the organization and fall within the purview and control of management. बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप बता रहे हैं वो। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स कहां कहां अप्लाई हो सकता है। पहला इंटरनल इश्यूज, दूसरा एक्सटर्नल इश्यूज, जहां पे एक्सटर्नल इश्यूज मतलब मैक्रो चीजों में। ठीक है, इंटरनल इश्यूज मतलब माइक्रो चीजों में। जो अपन ने देखा कि इंडिविजुअलिटी और मतलब पूरा इसका मैक्रो बोलते हैं, उसी में एक और चीज है कि अगर इंटरनल है, अपने से सीमित है, अपने तक है, तो अपन मतलब क्या खुद का देख रहे हैं, इंडिविजुअल का देख रहे हैं, तो वो माइक्रो है। अगर अपन बाहर की चीजें देख रहे हैं टोटलिटी में, तो दैट इज मैक्रो। पहला, अगर अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखें तो किन चीजों में यूज होता है, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, pertains to the behavior of consumers, studies the nature of consumer preferences, changes in determinants of demand, price of the commodity, consumer income, price of related commodities, etc. Demand forecasting is the technique of predicting future demands for the goods and services on the basis of past behavior or factors which affect demand. कोई भी बिजनेस को अपना प्रोडक्ट बेचना है तो उसके लिए बनाना पड़ेगा। अब कितना बनाए, जितना मार्केट में खपेगा वो प्रोडक्ट, जितना मार्केट में सेल कर पाएंगे अपन, जितनी मार्केट में डिमांड होगी उस प्रोडक्ट की। अगर अपन बहुत सारा बना के रख लेंगे तो अननेसेसरीली अपना पैसा भी अटकेगा, ज्यादा से ज्यादा गुड्स भी पड़े रहेंगे, जगह भी अटकेगी, सब अटकेगा। बिजनेसेस क्या करते हैं, डिमांड को फोरकास्ट करते हैं कि पहले यहां पर कैसा था, कितने जनरली हिस्टोरिकली क्या क्या हुआ था, कितनी जनरली इस प्रोडक्ट की डिमांड होती है, उसके बेसिस पर हमारे प्रोडक्ट की क्या डिमांड हो सकती है, एंड वो पूरा एनालिसिस करके दे टेक द डिसीजन ऑफ प्रोडक्शन कि कितना अपने को प्रोड्यूस करना है, कैसे मतलब कितना बेचा जाएगा, अकॉर्डिंगली दे मेक डिसीजंस।
Production and cost analysis explains the relationship between inputs and outputs. Land, labor, capital and entrepreneur. इधर क्या था यहां पर? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. ये क्या स्टडी करता है कि ये जो अपने इनपुट्स है इसको बेस्ट, कम से कम, ऑप्टिमली अपन कैसे कम से कम इनपुट देके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ले सकते. कहां पर अपने को कम इनपुट देके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिलेगा, कहां कम से कम कॉस्ट इनकर करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है. ऑल दिस इज डील्ड विद इन इकोनॉमिक्स और माइक्रो, मतलब अगर अपन ने जब बिजनेस इकोनॉमिक्स का माइक्रो एस्पेक्ट देख रहे तब. इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री अपन ने कितनी रखना है, क्या रखना है. फॉर एग्जाम्पल, कोई बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल उसकी केक की शॉप है, ठीक है. रोज उसके 10 केक बिकते हैं, ठीक है. हर रोज वो 5 केक बना सकता है, नहीं ठीक है 15 केक बना सकता है, और उसको केक बनाने में 1 डे लगता है, ठीक है, एक दिन पूरा लगता है. अब ये केक, उसको पता है कि 10 केक बिकते हैं मेरे रोज, तो मुझे रोज एटलीस्ट 10 केक बनाना है. अगले दिन मेरी डिमांड क्या होगी उसके हिसाब से मेरे को एटलीस्ट इतनी इन्वेंट्री रखना पड़ेगा. 5 केक एक्स्ट्रा के बनाऊं ना बनाऊं ये डिसीजन लेना पड़ेगा, ताकि कोई दिन अगर स्पाइक आ गई डिमांड में कोई दिन ज्यादा खप गए केक, तो उस दिन मेरे पास डिमांड रहे. कोई दिन ऐसा ना आए कि केक ही नहीं है शॉप में, ठीक है. मेरे पास सफिशिएंट इन्वेंट्री भी होना चाहिए, सफिशिएंट स्टॉक ऑफ केक भी होना चाहिए. ये सब मेरे को कैसे मैनेज करना है, क्या डिसाइड करना है, कौन से दिन प्रोड्यूस करना है, इन्वेंट्री कैसी रखना है, दिस इज ऑल्सो डील्ड विद इन इकोनॉमिक्स. मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसीज, मुझे अपनी प्राइसिंग कैसी रखना है, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है. अगर मैं एकदम नया प्लेयर हूं मार्केट में तो हो सकता है मुझे प्राइसेस कम रखनी पड़े ताकि लोग ज्यादा मेरा प्रोडक्ट खरीदे, मेरा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो अच्छी तरीके से मार्केट में, ठीक है. रिसोर्स अलोकेशन, कौन से रिसोर्सेस को कहां अलोकेट करें, कितना अलोकेट करें, कैसे अलोकेट करें, to arrive at the best course of action for optimum utilization of available resources. जैसा अपन ने एग्जांपल देखा था, 10,000 रुपए को कहां पे अलोकेट करें बेस्ट तरीके से, सो दैट अपनी ज्यादा से ज्यादा इच्छाएं पूरी हो जाए. थियरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, पैसा अपन ने कहीं से लाया और उसको बिजनेस में लगाया. बिजनेस में लगाया मतलब इन्वेस्ट किया, ठीक है. ये जो पैसा अपन ने लाया इसका कुछ कॉस्ट लगेगा, अपने को इंटरेस्ट लगेगा, लोन लेके लगाया तो, और यहां से इन्वेस्ट करके कुछ प्रॉफिट मिलेगा. अपने को प्रॉफिट एक्स्ट्रा कब बनेगा, जब यहां से जो पैसा आ रहा है प्रॉफिट वो ज्यादा होगा कंपेयर टू यहां पे जो कॉस्ट लग रहा है उससे. बरोबर समझा कि नहीं. वी हैव टू टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब कि अपने को कहां से पैसा लेना है और कहां लगाना है, और अपनी जो कॉस्ट है वो कहां से कम हो सकती है, अपने को इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कहां से मैक्सिमाइज हो सकता है, ये सब एनालाइज करके वी नीड टू टेक प्रॉपर डिसीजन. प्रॉफिट एनालिसिस, मेरा प्रॉफिट कितना मेंटेन कर सकता हूं मैं फ्यूचर में, कैसा होगा प्रॉफिट, कितनी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंगली कितने यूनिट्स बिकेंगे, ये सब की स्टडी. एंड रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस, बिजनेस फर्म्स generally operate under conditions of risk and uncertainty. Analysis of risk and uncertainty helps in arriving efficient decisions and formulating plans on the basis of past data, current information and future prediction.
रिस्क कहीं भी मतलब हो सकती है, आगे चल के अगर गवर्नमेंट ने प्रोडक्ट बैन कर दिया, डिमांड कम हो गई, उस केस में मैं क्या करूंगा, ये प्रोडक्ट्स कैसे बेचूंगा, कहां बेचूंगा, क्या क्या रिस्क हो सकती है, क्या क्या अनसर्टेनिटी हो सकती है, ये सब भी एनालाइज करना जरूरी है। अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स के एंगल से अगर अपन उसको देखें तो दे रिलेट टू टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, कैसा इकोनॉमिक सिस्टम है, क्या गवर्नमेंट मेरे को हेल्प करती है बिजनेस करने में या फिर रोकती है, स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल, कोई भी बिजनेस जनरली ऐसा स्टेज होता है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, टॉप एंड देन डिक्लाइन, ऐसे स्टेजेस बिजनेस के चलते रहते हैं। ठीक है, अपन अभी कौन से स्टेज पे हैं, अपना प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली अपन कैसे मतलब काम करेंगे, टोटल इकोनॉमी में कैसा अपने को रिस्पॉन्स मिलेगा, ऑल दी स्टडी इज नेसेसरी। जनरल ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी है, वर्किंग ऑफ सेंट्रल बैंक्स एंड फाइनेंशियल सेक्टर कैसा है, मार्केट में मतलब बैंक स्ट्रांग है नहीं है, पैसा बरोबर फ्लो होता है इकोनॉमी में नहीं होता है, ट्रेड यूनियंस, प्रोड्यूसर कस्टमर यूनियंस जो है मतलब यूनियंस है लेबर के, वो सब कोऑपरेटिव है कि नहीं, वो मदद करते हैं कि नहीं, कि बार बार स्ट्राइक पे चले जाते, and overall social and political environment. All these factors are also required to be considered by business while making the decision. These are more kind of related to macro environment, external environment, पूरा totality में macro environment. ठीक है, एक बार क्विकली यहां तक रिव्यू कर लो सारे पॉइंट्स ऊपर से जो अपन ने अभी तक देखे हो। डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। ऑनलाइन गाइस कोई दिक्कत अभी तक? ओके, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स फ्रेमिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। वर्सेस बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। कैरेक्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल एज मैक्रो इकोनॉमिक,
बिजनेस इकोनॉमिक्स की अगर अपन बात करें, क्योंकि वो बिजनेस पे फोकस करता है, तो इट इज मोर काइंड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक इन कैरेक्टर. मेन टास्क इकोनॉमिक्स का क्या है? फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स एज वेल एज एंटिटीज. बिजनेस इकोनॉमिक्स मेनली फोकसेस ऑन पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी. नेचर इकोनॉमिक्स का पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव, बट बिजनेस इकोनॉमिक्स की अगर अपन बात करें तो इट्स मेनली नॉर्मेटिव इन नेचर. इकोनॉमिक्स हैज अ वाइडर स्कोप, बिजनेस इकोनॉमिक्स का कंपैरेटिवली नैरो स्कोप है. ठीक है. ब्रांचेस बिजनेस इकोनॉमिक्स has as its applied branch and it is an applied branch of economics. मतलब बस वो बेसिकली अभी तक जो अपन ने पढ़ा ना, 2-3 मेन चीजें आपको जो ध्यान में रखनी है, वो पहली ये कि माइक्रो एंड मैक्रो दो अलग अलग है. दूसरा पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव दोनों क्या क्या है. एंड तीसरा बिजनेस इकोनॉमिक्स वर्सेस इकोनॉमिक्स आर ऑल्सो डिफरेंट. इकोनॉमिक्स एक ब्रॉडर कंसेप्ट है जिसमें मैक्रो माइक्रो दोनों आता है, वो पूरा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है. बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है जो कि स्पेसिफिक बिजनेस पे फोकस करता है. वो बताता है कि बिजनेस ने कैसे ऑपरेट करना चाहिए, क्या ऑपरेट करना चाहिए. एंड इट ऑल्सो मतलब काइंड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इन नेचर. ठीक है. It is economics is concerned with all the theories from production. Business economics is concerned with only profit, ignoring other theories. It includes the analysis of macro level issues as well as micro, but business economics में micro level के demand supply जो एक business से related है, वो पहला वाला it concentrates only on the economic aspects of any business problem. Business economics concentrates on both economic as well as non-economic aspects. Validity of assumptions. It is based on certain assumptions. Some assumptions become invalid when applied. ठीक है. कोई डाउट यहां तक, कोई दिक्कत? देखिए ये पहला जो चैप्टर है ना, इसमें मतलब पहले यूनिट में स्पेसिफिकली कोई ऐसा डायरेक्ट एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है. ठीक है. इट्स अ जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक्स, क्या होता है, कैसे होता है, एक जनरल इंफॉर्मेशन है. ठीक है. थोड़ी बहुत जो चीजें जो मैंने आपको बताई वो डेफिनेटली ध्यान में रखने की है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन रिवाइज ऑल्सो. ठीक है. सेकेंड यूनिट का ऐसा करते हैं अपन, एक आपको जस्ट इंट्रो दे देता हूं. वी विल डिटेल में अपन बाद में करते हैं उसको. इकोनॉमीज जो होती है ना, वो जनरली 3 टाइप्स की होती है. एक होती है सोशलिस्ट, एक होती है कैपिटलिस्ट, एंड तीसरी होती है मिक्स्ड. ठीक है. सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है, यहां पर सारी चीजें एक सेंट्रल अथॉरिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट बोलो या पब्लिक सेक्टर ये बोलो, इनके हाथों में रहती है, इनके कंट्रोल में रहती है. ठीक है. पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर पता है सबको? हाँ ना. हाँ. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सारी चीजें मार्केट फोर्सेस के हाथ में रहती है.
मतलब जैसा मार्केट चाहेगा, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स मिलकर जैसा चाहेंगे वैसा होगा। या अपन बोल सकते हैं प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सब चीजें रहती है। सब चीजें मतलब सारे डिपार्टमेंट, सारे प्रोडक्शन, सारे गुड्स कहां कैसे प्रोड्यूस करना, क्या करेंगे, कौन से गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। एंड मिक्स जो है दैट इज अ कॉम्बिनेशन। कुछ चीजें सोशलिस्ट के पास में या फिर पब्लिक सेक्टर के पास में, कुछ चीजें प्राइवेट सेक्टर के पास में, कोई कोई सेक्टर ऐसे भी हो जहां पर दोनों भी प्लेयर्स हैं। ठीक है, अब इनके टाइप्स क्या हैं, डिटेल्स क्या हैं, कैसे होता है, क्या होता है, ये सब अपन कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? पक्का 100%? दियो क्या अभी एमसीक्यू? चलिए ठीक है, रुकते हैं फिर यहां पर आज के लिए। ओके, विल कंटिन्यू ऑन Tuesday.